गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे जैसे आप रोज़ बनाते हैं। इसे बनाने का तरीका पता ही है, बस इसी तरीके से इसी तरीके से हिसाब से आप अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक में कल मैंने होमवर्क दिया था, नेम द फॉलोइंग, है ना, कि कुछ सेंटेंस दिए थे, उसका आपको नाम लिखना था, सभी का दो दो नाम लिखना था। तो आइए आज हम देखते हैं और आप बच्चे मैच कीजिएगा। कल मैंने पढ़ के समझाया भी था, लेकिन मैं दो दो का नाम लिख दूंगी, इसी अकॉर्डिंग आप अगर सेम लिखे होंगे तो मैच कीजिएगा, और दूसरा भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उससे रिलेटेड है बस उसी को नाम लिखना था, है ना, किसी भी दो चीज़ का। तो आप लोग मिला लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपने इसी तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। सेम लिखा है तो बहुत अच्छी बात, या दूसरा लिखा है तो इसी तरह से है या नहीं। तो पहला था हमारा क्वेश्चन, जो था पहला क्या था, वो था, है ना, नेम टू क्या था, टू एनर्जी गिविंग फूड था, एनर्जी गिविंग फूड्स था ना, दो एनर्जी गिविंग फूड्स था। उसमें पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन आपको लिखना था, है ना, दो दो नाम लिखना था। तो कोई भी दो एनर्जी गिविंग फूड, जैसे हम लिख देंगे राइस, RICE राइस, ब्रेड, दूसरा में ब्रेड, BREAD ब्रेड, है ना, पोटैटो शुगर भी होता है ना। तो आपको जो आता है, बटर भी होता है, घी भी होता है, तो आपको जो आता है आप वो लिख लीजिए। राइस एंड ब्रेड लिखे होंगे तो वो भी सही, राइस या पोटैटो लिखे होंगे वो भी सही है, राइस या शुगर लिखे होंगे वो भी सही। तो जो है उसी तरीके से तो दो हमने लिख दिया, क्योंकि दो ही नाम पूछ रहा है। दूसरा था टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दो बॉडी बिल्डिंग फूड्स था, है ना, तो है ना, शरीर को ग्रोथ करने वाले भोजन का नाम लिखना था। जैसे उसमें क्या था, आप एग्स लिखे होंगे, एग्स मीन्स अंडे, तो भी सही। दूसरा आपने लिखा होगा पल्सेस, PULSES, पल्सेस लिखा तो भी सही, या बीन्स लिखा होगा तो वो भी सही होगा, चिकन लिखा होगा, मीट लिखा होगा, फिश लिखा होगा तो वो भी सही होगा, ग्राम लिखा होगा वो भी सही होगा। तो आपने इस तरीके से जो भी लिखा है तो वही सही हो जाएगा, या सेम भी लिखा होगा तो भी सही। नेक्स्ट था टू प्रोटेक्टिव फूड्स, है ना, दो प्रोटेक्टिव फूड का नाम बताना था, है ना। तो दो प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से। तो फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, दूसरा था मिल्क, MILK मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, ये भी सही है, मिल्क भी होता है। अगर आपने फ्रूट्स का नाम लिख दिया, वेजिटेबल का नाम लिख दिया तो भी सही है। तो वेजिटेबल में पोटैटो मत डालिएगा, ओके, और नहीं बीन्स डालिएगा, ओके। तो ऐसे सिर्फ बीन्स और पोटैटो डालिएगा तो इसका भी हो जाएगा। तो बाकी पोटैटो, आपको पोटैटो से एनर्जी मिलता है तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रूट्स एंड मिल्क, ओके, ये भी आप लिखे हैं तो सही है। नेक्स्ट हमने लिखा था 4 नंबर क्वेश्चन में टू स्पाइसेस, SPICES स्पाइसेस, दो मसालों का नाम लिखना था। तो मैंने बताया था, जैसे टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक मीन्स हल्दी। उसके बाद सेकंड था क्यूमीन, CUMIN क्यूमीन, क्यूमीन मीन्स जीरा, है ना। इसे मैं कैपिटल कर दूँ क्योंकि मैंने सब कुछ कैपिटल बनाया, है ना। टर्मरिक मिस हल्दी, क्यूमिन मिस जीरा। आप क्लोव्स भी लिखे होंगे तो भी सही, कार्डमम मिस इलायची, है ना, बे लीफ मिस तेज़पत्ता, कोरिएंडर, मिंट, गार्लिक, जिंजर, जो भी आपने लिखा सब सही। तो दो मसालों का नाम था, जैसे टर्मरिक एंड क्यूमिन। आप चिली लिखे होंगे तो वो भी सही। तो जो आप लिखे होंगे तो आपको बस दो नाम लिखना था स्पाइसेस का। 5 नंबर में था टू सेरेल्स, दो सीरियल्स का नाम लिखना था। तो दो सीरियल्स होते हैं, अनाज का नाम राइस, दूसरा व्हीट, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ। अगर आपने ये लिखा तो भी सही, या फिर इसके अलावा आपने राइस पफ्ड, राइस फ्लैग्ड, है ना, सेमोलिना, इस तरीके से, या फिर बार्ली, है ना, मिल्ट,
जो भी लिखा है ना तो वो भी सही होगा। ओके, मेज़ मिस मकई, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से दो दो का नाम आपने लिखा। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं वो क्या था। पल्सेस तक हो गया हमारा, सॉरी सीरियल्स तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था 2 पल्सेस, मतलब 2 दाल का नाम लिखना था ना। तो आपने लिखा होगा रेड लिंटल, रेड लिंटल, जैसे आपने लिखा रेड लिंटल, लिंटल मीन्स मसूर है ना, मसूर की दाल। ग्रैम मीन्स चना, किडनी बीन्स मीन्स राजमा है ना। इसी तरीके से आप और भी जो भी दाल आता है तो वो लिख दिए होंगे तो भी सही है ना। तो दाल का नाम लिखना था। अगर सेम लिखे हैं तो भी सही है। 7 में था, उसके बाद 2 मिल्क प्रोडक्ट्स, 2 दूध से बना हुआ चीज़ का नाम लिखना था। दूध से बना हुआ वह सामान का नाम। तो सबसे पहले दूध से हम क्या बनाते हैं, कर्ड। कर्ड मीन्स दही। कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं। ओके, योगर्ट मीन्स भी दही होता है। दूसरा पनीर, PANEER, पनीर है ना। अगर आपने घी लिखा, बटर लिखा तो भी सही है, छेना लिखा तो भी सही है। तो इसी तरीके से हमारा हो गया था 7 नंबर। 8 नंबर 2 ड्राई फ्रूट्स है ना। 2 ड्राई फ्रूट्स का नाम लिखना है। ड्राई फ्रूट्स जिसको मेवा बोलते हैं वो, जैसे आपने कैश्यू लिखा होगा CASHE, कैश्यू, या राइजिन RAISIN, राइजिन मीन्स किशमिश है ना। आलमंड, कोकोनट, नट, ग्राउंड नट है ना। वॉलनट ये होता है, फिग, अंजीर, एप्रिकॉट, खुबानी, सैफरॉन है ना, ये लिखा होगा। या फिर क्या कहते हैं, फेनल, सौफ। तो इस तरीके से आपने जो लिखा होगा सब सही। दोनों लिखा होगा कैश्यू या राइजिन, काजू या किशमिश, तो वो भी सही है। ठीक है, अब हमारा 9 नंबर था 2 लीफी वेजिटेबल्स, 2 पत्ता वाली सब्जी का नाम लिखना था जिसका पत्ता वाला भाग खाते हैं। जैसे स्पेनिश, SPINACH, स्पेनिश होता है। या फिर मिंट है ना, मिंट भी हो सकता है, मिंट भी पुदीना। कोरिएंडर भी हो सकता है, लेट्यूस भी हो सकता है, कैबेज भी हो सकता है। इस तरीके से आपने सभी में 2-2 नाम लिखा होगा। सेम नाम लिखा है तो बहुत अच्छा, सेम रहने दीजिएगा। दूसरा भी लिखा होगा तो भी बहुत अच्छा है ना। सभी का बहुत सारा नाम होता है, बस किसी भी 2 का हमें नाम लिखना था। इस तरीके से आपका कल का होमवर्क कंप्लीट। और आपको क्या करना था, स्पेलिंग के साथ इसे रिमेंबर करना था। तो आई होप कि सभी बच्चे इसे अच्छे से याद किए होंगे। कि आज जो हम देंगे, वो जो आज की जो एक्टिविटी है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आज हम देंगे। ओके, आप सभी बच्चे को नोट करना है। आपने नोटबुक ओपन किया, कल वाले होमवर्क को मैच कर लिया, मिला लिया। आपको क्या करना है, आज के लिए जो लिखिएगा तो उससे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपने जो कल वाले में लिखा उस पेज में अगर जगह है, 3 लाइन से ज़्यादा है तो उसी पेज में लिखिए। और नहीं तो अगर जगह नहीं है तो आप उस पेज को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और दूसरे पेज से लिखना शुरू कीजिए। ओके, नया पेज से लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप क्या लिखिएगा, आप सभी बच्चे, डेट एंड रिमेंबर। डेट एंड रिमेंबर लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको खाली जगह को भरना है। तो खाली जगह को भरने के लिए हम सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है, काऊ गिव्स अस dash. Second, he gives us dash. Third है, dash give us
frogs live on both dash and in dash, है ना, इस तरीके से 5 dash guards our houses. 6 नंबर है we get honey from dash. 7 silkworms give us dash thread. पहले हम इतना समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं। क्या है हमारा आज का जो होमवर्क है, उसे क्या करना है, आपको रिमेंबर भी करना है, लिखना भी है, फिल भी करना है। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगहों में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ड को फिल कीजिएगा। पहला है काउ गिव्स अस डैश, गाय हमें क्या देती है, तो गाय जो देती है यहाँ पे फिल कर दीजिए। सेकंड है हेन गिव्स अस डैश, हेन मुर्गी हमें क्या देती है, वो लिख दीजिएगा। डैश गिव्स अस ऊल, ऊल हमें कौन देता है, उसका नाम लिख दीजिए। फ्रॉग्स लीव बोथ ऑन डैश एंड इन डैश, फ्रॉग दोनों जगह रहता है, कहाँ, ऑन मिस कहाँ पे रहता है, एंड इन मिस किसके अंदर रहता है। तो मेढक कहाँ रहता है, कहाँ पे, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। डैश गार्ड्स आवर हाउसेज, कौन हमारी घरों की रक्षा करता है, उसका नाम लिख दीजिएगा, एनिमल ने। 6 में वी गेट हनी फ्रॉम डैश, हमें हनी यानी कि शहद किससे मिलता है, मधु किससे मिलता है, तो जो एनिमल हमें मधु देता है उसका नाम लिख दीजिएगा। 7 है सिल्क वॉर्म्स गिव्स अस डैश थ्रेड, सिल्क वॉर्म इज रेशम का जो कीड़ा होता है वो हमें कैसा धागा देता है ना, तो वो लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको खाली जगहों में वर्ड को फिल करना है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, वर्ड फिल कर दीजिएगा, सेंटेंस को सही पढ़ के उसमें सही स्मॉल लेटर ही चलेगा। जो जैसे यहाँ पे 3 नंबर 5 नंबर ये स्टार्टिंग करना है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिएगा, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। अब जहाँ बीच में या लास्ट में है खाली जगह तो उसमें स्मॉल लिखिएगा। इस तरीके से सभी बच्चे आज इस चीज़ को बनाइएगा। काउ गिव्स अस डैश, हेन गिव्स अस डैश, डैश गिव अस वूल। 4 में है फ्रॉग्स लीव बोथ ऑन डैश एंड इन डैश, अगर ये 2 लाइन बढ़ता है तो 2 लाइन में लिखिए। 5 नंबर में डैश गार्ड्स आवर हाउसेज। 6 में है वी गेट हनी फ्रॉम डैश। 7 में है सिल्क वॉर्म्स गिव्स अस डैश थ्रेड। इस तरीके से आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद एक लाइन में जितना आता है अगर उतना हटाइए, फिर दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, दूसरे पेज का मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए मुझे वाइप करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और मैं बाकी सेंटेंस लिखूँगी। हमारा 1 से 7 कंप्लीट हो गया। अब हम 8 नंबर देखेंगे। डैश आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। 9 नंबर इन डिजर्ट्स dash are used for traveling. 10 number dash carts are used for
ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। आपको दिख रहा है हमारा 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 8 से लेकर 10 तक देखेंगे और इतना ही रहने देंगे। डैश आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स, है ना। आप है ना क्या करना है कि कौन सा आपको जितना भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया सभी में एनिमल्स से रिलेटेड है, चाहे वो एनिमल्स नेम लिखना है या एनिमल्स से जो भी चीज़ हमें मिलता है वो लिखना है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सभी एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको एनिमल्स नेम ही फिल करना है। डैश आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स, अपने बोझा को ढोने के लिए हम किस जानवर का इस्तेमाल करते हैं तो उस जानवर का नाम लिखना है। 9 नंबर में इन डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में डैश आर यूज फॉर ट्रैवलिंग के लिए, यातायात के लिए, यात्रा करने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं। और उस जिस जानवर को यहाँ पे फिल करना है वो है ना शिप ऑफ द डिज़र्ट भी कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज़ भी उस जानवर को बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे को पता है, आपने क्लास 1 में पढ़ा है कि रेगिस्तान का जहाज़ कौन से जानवर को बोलते हैं, शिप ऑफ द डिज़र्ट। तो उस जानवर का नाम यहाँ पे आप सभी बच्चे फिल कर दीजिएगा। 10 नंबर में डैश कार्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस, गाँव में है ना ये गांव में ये कार्ट कौन से जानवर का कार्ट यानी कि कार्ट में ठेला गाड़ी होता है, तो कौन से जानवर का ठेला गाड़ी को ट्रांसपोर्ट यात्रा के लिए गाड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए है ना, यात्रा करने के लिए। तो कौन से जानवर का कार्ट मीन्स ठेला गाड़ी है ना, तो कौन से जानवर में ठेला गाड़ी लगा के हम उसे इस्तेमाल करते तो उस जानवर का नाम नहीं दे रहा है। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टार्टिंग में ही ब्लैंक से खाली जगह है शुरू हुआ में तो फर्स्ट अक्षर को कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा, बीच में या लास्ट में खाली जगह है तो वहाँ पे स्मॉल लेटर। ओके, इस बात का सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो सेंटेंस जितने लाइन में अटता, जैसे ये 2 लाइन में अटा, ये भी 2 लाइन में अटा, तो आपको पता ही है कि अगर 2 लाइन में अटता तो आप 2 लाइन में लिखिए, आपके अकॉर्डिंग है, लिखने पर डिपेंड करता है, और उसके बाद से ही दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इसी तरीके से नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर वे में लिखिए, आपकी राइटिंग सुंदर रहेगी, साफ रहेगी और आपको पढ़ने में दिखने में समझ में आएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे को क्या करना है, होमवर्क है आपका डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखो और याद करो, है ना, नोटबुक में आप लिखिएगा और नोटबुक से याद कीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम क्लास को एंड करेंगे आज का। आज हम यहीं पे पढ़ाई को स्टॉप करते हैं अपना, और इस चीज़ को सभी बच्चे याद करेंगे और समय मिलने के बाद आप पीछे का भी पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आज जो पढ़ रहे हैं उसे आज का होमवर्क देख लीजिए, याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए। आपके पास समय है, समय बच रहा है, आपको पीछे का भी रिविज़न करना है। नहीं भी समय बच रहा है फिर भी आप समय निकालिए, क्योंकि समय ही समय है आपके पास, है ना, कहीं आना जाना नहीं है, हमें घर में रहना है, तो समय ही समय है आपके पास। आप पीछे का भी एक समय ऐसा बनाइए, एक टाइम पढ़ने का, किसी रिविज़न करना है, दूसरे समय जो आज का होमवर्क है प्रेजेंट का वो होमवर्क को करते रहना, उसको याद करते रहना। ऐसे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। तो आप सभी बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं कि एक समय में सिर्फ हर सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए और एक समय में सिर्फ हर सब्जेक्ट को डेली का होमवर्क को याद कीजिए, बनाइए, ऐसा कर लीजिए। इससे आपकी पढ़ाई ईजी हो जाएगी। और अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और हर दिन मैं क्लास के एंड के समय में आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से हमारा आज का भी गुड हैबिट टिप है, वो क्या है कि बीइंग नाइस, है ना, अच्छे बनने के लिए हमें इस चीज़ को अपनाना है। तो हमें सभी बच्चे को, हम सभी इंसान को अच्छा बनने के लिए तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और हर एक गुड हैबिट टिप है इसीलिए आपको दे रही हूँ। गुड हैबिट का मतलब ही होता है अच्छी आदतें। अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे। उसी तरीके से हमारा आज का भी जो गुड हैबिट टिप है वो बीइंग नाइस के लिए है ना। क्या करना है, एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज का पहला है एक अच्छे इंसान बनने के लिए है नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंटरिंग, है ना। किसी भी घर का दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा, चाहे वो अपने घर का, खुद के घर का हो या रिलेटिव्स का हो या फिर नेबर्स का हो या फ्रेंड्स का हो, किसी के घर में हम जाते हैं या अपने ही घर में किसी अदर बेडरूम में जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो हमें किसी के रूम में जाने से पहले यानी कि प्रवेश करने से पहले, इंटर लेने से पहले गेट को नॉक करना चाहिए, दरवाजे को खटखटाना चाहिए, ताकि जो इंसान रूम में कुछ भी काम कर रहा है तो वो काम छोड़ के आपकी तरफ ध्यान दे, मुतवज्जा हो जाए ना, आपकी ओर उसका ध्यान रहे। तो इस बात का ख्याल आप सभी को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे इंसान रहता है कि प्राइवेट काम करता रहता है जो नहीं चाहता है कि वो काम सभी के सामने वो करे, चाहे वो कुछ अपना हिसाब हो या कुछ ठीक ठाक करना हो या रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो, तो सभी के सामने वो सोने को अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो हर इंसान का एक
फ़र्ज़ बनता है और एक अच्छा रूल है, हैबिट है, हम सभी को अपनाना चाहिए। किसी भी रूम में, चाहे वो खुद का घर ही क्यों ना हो, किसी के भी घर में रूम में जाने से पहले गेट को नॉक कीजिए। तो आप सभी बच्चे आज से रेगुलर इस बात को फॉलो करेंगे, क्या कि नॉक ऑन अ डोर बिफोर एंट्रिंग। किसी भी रूम में, घर में प्रवेश करने से पहले, दाखिल होने से पहले हमें गेट को, दरवाजे को खटखटाना है, नॉक करना है। सभी बच्चे इस बात को खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी बताएं। होमवर्क फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में करिए या लिखिए और उसे याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।